पिछली वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए। वह ग्राहक यह कभी तुरंत कविताओं को नहीं लिखने लगता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना है, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो दिस पोएट, यह कवि है, दिस पोएट डिड नॉट बिगिन टू, दिस पोएट डिड नॉट बिगिन टू। और लिखना की अंग्रेजी राइट नहीं लिखा जाता, कविताओं की रचना की जाती है, इसलिए कंपोज लिखेंगे। दिस पोएट डिड नॉट बिगिन टू कंपोज द पोएम्स, कविताओं को तुरंत की अंग्रेजी एट वंस। तो इस तरह से ये अभी 7 वाक्य हुआ। 8वां वाक्य देखिए, यह बालक उन पंक्तियों को, उन पत्तियों को नहीं जलाने लगता है। यह बालक उन पत्तियों को नहीं जलाने लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लगता है, ता है पाया जा रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो आप लिखेंगे कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म। दिस बॉय कर्ता, डज सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया बिगिन टू। अब डज के साथ तो इसमें एस जोड़ा नहीं जाएगा, हो गया दिस बॉय डज नॉट बिगिन टू। उसके बाद जलाना की अंग्रेजी बर्न। इन पत्तियों को दीज लीव्स, उन पत्तियों को दोज लीव्स। हो गया दिस बॉय डज नॉट बिगिन टू बर्न दोज लीव्स। अगला है, क्या वे सब इस पर्व को मनाने लगे हैं? लगे हैं, क्रिया पर मात्रा के बाद है, हूं, है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। जैसे वो सजाया है, सोची है, सोचे हैं, लिखा है, लिखी है, लिखे हैं, वैसे ये लगे हैं। लगना को ही तो मुख्य क्रिया मान रहे हो। क्रिया के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा वाक्य है? एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है तो हैज या हैव सहायक क्रिया, और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था तो हो जाएगा हैज दे बिगन, BEGUN, हैज दे, सॉरी हैव हो जाएगा, ये हैज नहीं बनेगा भाई, वे सब है, चूंकि ये बहुवचन है इसलिए हैव बनेगा, मुझसे गलती हो गई थी। ये हो गया हैव दे बिगन टू, हैव दे बिगन टू। टू के बाद मनाना की पहली अवस्था सेलिब्रेट, इस पर्व को, दिस फेस्टिवल, हो गया हैव दे बिगन टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ये तीसरी अवस्था, बिगिन की तीसरी अवस्था आपने यहाँ लगा दिया, ठीक। क्या चालक उस मोड़ पर भोपू बजाने लगा था? लिखा गया है क्या चालक उस मोड़ पर भोपू बजाने लगा था। ये लगा था तो भूतकाल की बात हो गई, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया पर मात्रा के बाद था, थी, थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। यस आर नो टाइप क्वेश्चन है तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना दीजिए। चालक इसमें कर्ता बनेगा, हो जाएगा हैड द ड्राइवर, हैड द ड्राइवर बिगन टू, हैड द ड्राइवर बिगन टू ब्लो, बजाना की अंग्रेजी ब्लो, हार्ड मतलब भोपू, उस मोड़ पर एट दैट टर्न। हैड द ड्राइवर बिगन टू ब्लो हार्ड एट दैट टर्न। अगला है, इन तस्वीरों को वह कब सजाने लगेगी? लगेगी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप लिखेंगे व्हेन, WH टाइप क्वेश्चन है, कब वाक्य के बीच में कब पाया जा रहा ना, तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में WH टाइप क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक। तो
सिस्टम यही है, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे व्हेन, ठीक। सहायक क्रिया विल, कर्ता वह, सी। मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म बिगिन टू। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में पहली अवस्था लगाई जाती है। व्हेन विल शी बिगिन टू डेकोरेट, सजाना, नहीं लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था, डेकोरेट दीज पिक्चर्स, इन तस्वीरों को। बस ये सही हो गया। व्हेन विल शी बिगिन टू डेकोरेट दीज पिक्चर्स। अगला है, यह कायर उन हथियारों को कहाँ छिपाने लगा है। लगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस WH टाइप क्वेश्चन, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी वेयर। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है तो यह कायर एक वचन है इसलिए हैज, वेयर हैज दिस कावर्ड, यह कायर कर्ता हो गया। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता। मुख्य क्रिया बिगिन टू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिगन टू। वेयर हैज दिस कावर्ड बिगन टू, और टू के बाद आपको कोई नियम लगाना ही नहीं होता है। मैं आपको बताया हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, बस बिगिन टू तक बना लेना है। टू के बाद वो हमेशा सभी प्रकार के वाक्यों में टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था, छिपाना की अंग्रेजी हाइड। और उन हथियारों को दोज आर्म्स। वेयर हैज दिस कावर्ड बिगन टू हाइड दोज आर्म्स। अगला सेंटेंस है, उन अनाथों की देखभाल कौन करने लगा। उन अनाथों की देखभाल कौन करने लगा मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वाक्य का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है, जिस टेंस में लिखना होता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उसका अनुवाद करते हैं, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, है ना। तो आपको कर्ता के स्थान पर हु लिख देना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना। कर्ता, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, कर्म। तो पहले कर्ता के स्थान पर हमने हु लिख दिया, उसके बाद मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, बिगिन टू का पास्ट फॉर्म बिगैन टू, हु बिगैन टू। टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था। तो देखभाल करने के लिए लुक आफ्टर उन अनाथों की दोज आर्फन्स, हु बिगैन टू लुक आफ्टर दोज आर्फन्स। इसके बाद देखो, यह भिखारी सुबह गलियों में क्यों नहीं भटकने लगता है। लिखा गया है, यह भिखारी सुबह गलियों में क्यों नहीं भटकने लगता है। लगता मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसा वाक्य बनाना है, तो पता चला कि क्यों और नहीं दोनों पाया जा रहा है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बनाना है। वह भिखारी कर्ता हो जाएगा, यह भिखारी कर्ता हो जाएगा, बिगिन टू मुख्य क्रिया हो जाएगी। और किस टेंस में लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। कैसा वाक्य बनाना है, WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बनाना है। क्यों और नहीं दोनों पाया जा रहा है। तो WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने का नियम है प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना तो डू या डज सहायक क्रिया है ना। पहले कर्ता लिखेंगे, प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे वाई, सहायक क्रिया डज, चूंकि यह भिखारी एक वचन है, वाई डज दिस बेगर, वाई डज दिस बेगर नॉट बिगिन टू। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया। प्रेजेंट फॉर्म लिखा जाएगा, पहली अवस्था लिखी जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहे हैं ना, तो हो जाएगा वाई डज दिस बेगर नॉट बिगिन टू। और भटकना की अंग्रेजी वांडर। और इन गलियों में इन द स्ट्रीट्स सुबह इन द मॉर्निंग। बस ये सही हो गया। वाई डज दिस बेगर नॉट बिगिन टू वांडर इन द स्ट्रीट्स इन द मॉर्निंग। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस ये वाक्य आपका सही हो गया। तो ये बिगिन टू का प्रयोग जो है वो कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बस
सिस्टम आपको समझना है कि हाँ ऐसा भी होता है। आप क्या करेंगे, उसी लगना को ही मुख्य क्रिया मानेंगे और वाक्य का काल तय करेंगे। मैं पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ किस तरह से। जैसे लिखा जाए कि लगेगा, इसका मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंस हो गया। लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लगा था या लग चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। टेंस की तरह से आप इसे पहचान करके बिगिन टू को मुख्य क्रिया मानेंगे, कर्ता को जो कर्ता रहेगा उसे कर्ता बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव। जैसा वाक्य होगा वैसा आप बनाएंगे। कर्ता के साथ बिगिन टू को मुख्य क्रिया मान करके वाक्य को नियमानुसार लिखेंगे और बिगिन टू के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब टू लिख दिए तो समझ लीजिए आपका वाक्य पूरा हो गया। टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था, उससे संबंधित शब्दों को लिख देना है। पहले आप वीडियो को समझ लिया कीजिए, वाक्यों को समझ लिया कीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में अनुवाद करिएगा। धन्यवाद।